स्टेशन की चुड़ैल। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेकर आ गया हूँ अपनी आप बीती कहानी, जिसमें कि मैं बताऊंगा कैसे उस स्टेशन पर उस चुड़ैल ने मेरे ऊपर हमला किया। और आज भी मैं उस चीज़ को नहीं भुला पाया हूँ, कैसे मैंने अपनी जान को उस चुड़ैल से बचाया। वो खौफनाक चुड़ैल, खून में लथपथ, उसकी वो जहरीली आंखें आज भी मेरी नज़रों से नहीं जाती। उसकी वो साड़ी का रंग लाल चट चमकता हुआ एकदम दूर से अलग दिख रहा था। मुझे क्या पता था कि वो मेरी जान के पीछे कुछ इस प्रकार पड़ जाएगी कि मैं उसको जिंदगी में कभी नहीं भुला पाऊंगा। तो देरी ना करते हुए मैं अब आ जाता हूँ मेन कहानी पर। ये कहानी है आज से 11 दिन पहले की। 11 दिन पहले मैं अपने गांव जा रहा था। तो गांव जाते में रास्ते में स्टेशन पड़ता है एक, जो कि मेरे गांव पर ही आकर रुकता है। अब उससे मेरा गांव 1 घंटे की दूरी पर है और 1 घंटा पैदल पैदल लगता है। अब रात के 11:30 बजे हुए थे और पूर्णिमा की चमचमाती रात थी। उस रात में मुझे नहीं पता कि क्या मेरे साथ होने वाला था क्या नहीं। जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा, वो स्टेशन काफी खौफनाक था और वो डरावना भी लग रहा था। वहां पर खड़ी वो शैतानी शक्तियां मुझे दूर से परछाई में दिख रही थीं। लेकिन मैं उस चीज को अनदेखा करते हुए खुशी खुशी आगे बढ़ने लगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, मेरी शादी तय हो चुकी है और इसी चीज के कारण मुझे गांव जाना पड़ा था। तो मेरे अंदर एक ही विचार था, मेरी ब्याह वाली शादी। अब दिमाग में बस यही चल रहा था कि शादी में ये कपड़े पहनूंगा, वो काम करूंगा, वो काम करूंगा। और मैं स्टेशन पर उतर जाता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पीछे से किसी ने मुझे आवाज दी है। अब वो आवाज कुछ इस प्रकार होती, ये तो मुझे भी नहीं पता था। फिर मैंने एक साथ पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा वो दहला देने वाला था, जिसको देखकर मेरी रूह मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक बहुत खूबसूरत महिला जस्ट मेरे पीछे खड़ी थी। उसको देखने के बाद मैं अपने होने वाली शादी तक को भूल गया। उसकी खूबसूरती मुझे इस प्रकार मोहित कर रही थी। उसका वो चमचमाता शरीर जो कि मेरी आंखों को आकर्षित कर रहा था। और वो मेरे पास आकर कहती है, भाई साहब, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तुम एक बार उनको चलकर देख सकते हो। अब मैं क्या कहता, उसने मुझसे मदद ही इस प्रकार मांगी थी। मैं कुछ ना सोचते हुए मैंने उससे कह दिया, जी बताइए किधर है आपके हस्बैंड। अब उसने बोला कि स्टेशन से थोड़ी आगे ही पटरी के सहारे मेरा घर बना हुआ है, वहीं पर वो बीमार है। अब रात का 11 साढ़े 11 बजे का समय था। मैं भी लेट हो रहा था, पर वही ना, उसका चेहरा देखकर मैं उसको ना नहीं कर पाया और पटरी पर उसके सहारे चलने लगा। चलते 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 मैं उसके घर पहुंच गया। उसका घर कुछ इस प्रकार खौफनाक लग रहा था कि मैं कभी नहीं सोच सकता कि वो कैसा था। फिर मैं उसकी सीढ़ियों पर जैसे ही चढ़ने लगा, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, उसकी सीढ़ियाँ लकड़ी की थीं और उसका घर भी लकड़ी का था। अब जैसे ही मैंने सीढ़ियों पर पैर रखा तो कर कर की आवाज आने लगी। इस आवाज को मैं ना समझ पाया और अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद देखा मैंने, ना उसका पति था ना कोई। मैंने अपनी गर्दन पीछे को घुमाई और मैं उस बहन से कहने लगा कि यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे अपनी गर्दन घुमाई, देखा कि वहां वो औरत ही नहीं थी। अब जो मेरे साथ होने वाला था मुझे खुद नहीं पता थी। फिर मैं वापस भागने लगा और मैं उस घर से बाहर निकला। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि 3 कंकाल मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। वो हूबहू इस पिक्चर की तरह थे और मेरी तरफ बढ़ रहे थे। माना जाता है कि उस औरत ने पहले भी कई कई लोगों की जान ली है। वो चुड़ैल पहले से जान लेती आई है और आज भी जान ही लेना चाहती थी। लेकिन मैं काफी शातिर होने के कारण उसके जाल में नहीं फंसा और मैं वहां से भागने लगा। अब वो कंकाल मेरी तरफ पीछे पीछे भाग रहे थे और स्टेशन मेरे वहां से 2 मिनट की दूरी पर था। इतना था कि मुझे स्टेशन की लाइट दिखाई दे रही थी
और भागते भागते मैंने अपनी गर्दन को पीछे मोड़ा और देखना चाहा कि वो जो कंकाल मेरे पीछे भाग रहे थे वो मुझसे कितनी दूर हैं। जब मैंने देखा कि पीछे कंकाल काफी दूर रह चुके हैं तो मैंने अपनी गर्दन को सीधा करा और देखा अपने सामने उस औरत को खड़े। अब वो अपने असली रूप में आ चुकी थी। उसका रूप, उसके वो बंधे हुए बाल, चेहरे पर खून के निशान, उसका शरीर खून से लथपथ, जैसे वो किसी को अभी की अभी मारकर आई हो। उसकी वो लाल साड़ी खून में और मांस में सनी हुई थी। उस चीज को देखकर मैं एक पल के लिए तो शांत सा पड़ गया और मेरे पैरों ने साथ देना बंद कर दिया। अब वहां दो ही चीज थी, मैं और मेरी सांसें और वो खड़ी औरत। अब वो औरत मेरी तरफ आगे आगे बढ़ने लगी। उस चीज को देखकर मेरे तो जैसे पैरों से जमीन खिसक गई। अब मैं उसके पैरों में गिर गया और कहने लगा, बहन मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद ही करने आया था। पर वो बहन होती तो मुझे छोड़ती। उसने मेरी छाती पर लात मारी और मैं उल्टा गिरा। फिर वो मुझसे कहने लगी, तेरा तो मुझे बहुत दिनों से इंतजार था, अब तू मेरा है और तुझे मैं खा जाऊंगी। जैसे ही उसने ये शब्द मुझसे कहे, मैंने पत्थर को उठाया और उसके माथे पर मारा। मैंने कहा, हट बैंड चो, क्या कर। मैं भागने लगा। अब मैं भागे जा रहा हूँ और वो चुड़ैल मेरे पीछे भाग रही थी। वो मेरे पीछे, मैं उसके आगे, वो मेरे पीछे, मैं उसके आगे, और मैं जाकर टीसी से टकरा जाता हूँ। मैं कहता हूँ, टीसी साहब, वहां पर एक औरत है जो कि मुझे मारना चाहती है। अब टीसी ने अपनी टॉर्च को चारों तरफ घुमाया, उसको कोई नहीं दिखा। फिर वो मेरे से कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई औरत तुम्हें क्यों मारेगी। फिर टीसी ने मेरी बात को नहीं सुना और मुझसे कहने लगे, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन वो बात कितनी सच थी कितनी झूठ, वो सिर्फ मुझे ही पता है। वो औरत क्या थी क्या नहीं, उस चीज को मैं भूलना चाहता हूँ पर मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कहानी ने आपकी रूह दहला दी होगी, और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो मुझे भी अपनी कहानी सुनाइए कमेंट में, और मैं उस कहानी को यहाँ पर सुनाऊंगा। लव यू ऑल।